ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रहकारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो आज श्रीमद् भागवत के इम्पोर्टेंट श्लोक के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। 11 to 29 नौ योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट। वास्तव में यहाँ पे वास्तविक भागवत धर्म समझाया जाएगा। वास्तविक भागवत धर्म क्या है और आगे चलकर शुद्ध भक्ति के लक्षणों की भी चर्चा होगी। तो महाराज निमि ऋषभदेव के 9 पुत्रों जो नव योगेंद्र है उनके उनके समक्ष ये प्रश्न करने जा रहे हैं। तो पहले महाराज निमि ने कहा कि मैं सोचता हूँ जब यज्ञ के लिए सब तैयारी हो चुका था समय उसकी पूर्व
पूर्व भूमिका में ऐसा है कि निमि महाराज समझ गए कि 9 मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त थे। कैसे समझ गए? क्योंकि सभी 9 योगेंद्र मुक्तात्मा हैं, जो देवताओं, सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों, यक्षों, मानवों तथा किन्नरों एवं सर्पों के लोकों में मुक्त भाव से विचरण करते हैं। उनके मुक्त विचरण को कोई संसारी शक्ति नहीं रोक सकती और वे अपनी इच्छा अनुसार मुनियों, देवदूतों, शिवजी के भूत प्रेत अनुयायियों, विद्याधरों, ब्राह्मणों तथा गायों के लोकों में विचरण कर सकते हैं। ऐसे 9 योगेंद्र हैं। हे राजन, एक बार अजनाब, पृथ्वी का पूर्ववर्ती नाम है, कि में महाराज निमि के यज्ञ में पहुंचे और जो महर्षियों की देखरेख में संपन्न किया जा रहा था। हे राजन, तेज में सूर्य की बराबरी करने वाले उन भक्तों को देखकर वहां उपस्थित सबके सब यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ की अग्नियां भी सम्मान होकर उठकर खड़े हो गए हैं। और ये महाराज निमि ने देखा तो वो समझ गए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। इसलिए उनके शुभ आगमन से अत्यधिक प्रफुल्लित होकर उन्होंने उचित आसन प्रदान किया, उचित ढंग से उनकी सेवा पूजा की। और जिस तरह कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करता है, ठीक उसी तरह महाराज निमि ने इन 9 योगेंद्र की आगता स्वागता की, सेवा पूजा की। और उसके बाद महाराज निमि उनका स्वागत करने के पश्चात अभी 9 प्रश्न पूछने जा रहे हैं और एक एक योगेंद्र एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे बाद में। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बहुत फेमस श्लोक है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अनुवाद: बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। किंतु मैं सोचता हूं कि जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है, उनमें से विरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे अलग अलग मापदंड बताए गए हैं कि बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है। 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य योनि में प्रवेश करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। बाकी 80 लाख जीव भटक रहे हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये 80 लाख योनि, एक 80 8,000 नहीं, 80,000 नहीं, 8 लाख नहीं, 80 लाख, 80 लाख योनि में भटकता हुआ जीव को जब मनुष्य योनि प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, तो वो 80 लाख योनि के बाद जो मनुष्य योनि उसको प्राप्त होने जा रही है, ये बहुत ही दुर्लभ और कठिन है और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। इतनी पर्यंत मनुष्य योनि मिली, लेकिन ये कभी भी समाप्त हो सकती है। किंतु मैं सोचता हूं कि जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है, उनमें से विरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी को अत्यंत प्रिय है। भगवान को जो अत्यंत प्रिय है, ऐसे विरले शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करना, ये अपने आप में दुर्लभ मनुष्य जन्म के अंदर
दुर्लभ प्रसंग है और ये महाराज निमि को प्राप्त हुआ नव योगेंद्र के आगमन से। तात्पर्य काफी लंबा है और समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा तात्पर्य ज्यादा बोलकर थोड़ा ही डिस्कस करूंगा। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार देहिनाम शब्द का अर्थ है बहवो देवा भवन्ति येषां ते, बद्ध जीव जो असंख्य भौतिक शरीर धारण करते हैं। कुछ मनमाने चिंतकों के अनुसार मनुष्य जीवन को प्राप्त जीव कभी पशु या वृक्ष योनि में नहीं गिरेगा, ऐसा तार्किक चिंतन वाले लोग कहते हैं, लेकिन ये वास्तविक सत्य नहीं है। किंतु इस महत्वाकांक्षी विचार के बावजूद भी सच्चाई यह है कि अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार ईश्वर के नियमों के द्वारा हमारी उन्नति या पतन होगा। आजकल मानव समाज में जीवन के स्वभाव के बारे में कोई स्पष्ट या सही ज्ञान नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है। 99% 99.99 कहे तो भी गलत नहीं होगा कि लोग आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे ही अपना जीवन बिताते हैं। उनको पता ही नहीं है कि जीवन, ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है। सभी 80 लाख योनि में ये आहार निद्रा भय मैथुन तो अपने आप सहजता से स्वतः मिलेगा, लेकिन मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। मनुष्य जीवन तप करके भगवान की भक्ति करने के लिए। मूर्ख वैज्ञानिकों ने अबोध लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए अत्यंत जटिल पारिभाषिक शब्द एवं सिद्धांत गढ़ रखे हैं कि जीवन का उद्भव रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि ये खुलेआम धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी है। अगर रसायनों से उत्पन्न होते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति रसायन से उत्पन्न करके बताओ। इतने सदियां बीत गई हैं, एक व्यक्ति आप अपनी नजर के समक्ष रसायनों से उत्पन्न होता हुआ दिखाइए, ये कभी शक्य नहीं है। प्रभुपाद जी ने इस धोखाधड़ी को जीवन का स्रोत जीवन नाम की बुक से लिया है और बताया है कि ये धोखाधड़ी है। ये प्रभुपाद जी के शिष्यगण ये बता रहे हैं और प्रभुपाद जी को अन्य बुकों का रेफरेंस लेकर बता रहे हैं। ये तात्पर्य प्रभुपाद जी के जाने के बाद गोपी परण धन प्रभु और उनके साथ कई सहचारी शुद्ध वैष्णव भक्तों ने जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का भगीरथ कार्य पूरा करने के लिए ये भागवत पूर्ण किया। और ये भागवत गोपी परण धन प्रभु कितने महान और शुद्ध भक्त थे कि एक बार वो प्रचार के लिए चाइना गए थे और वो गोवर्धन में रहते थे। आज भी उनकी पत्नी उनका बेटा गोवर्धन में है, तो वो गोवर्धन में रहते थे। गोवर्धन की गोद में उनका घर था। तो वो चाइना से आए गोवर्धन, और दूसरे दिन उनको मलेशिया फार ईस्ट में जाना था प्रचार के लिए। वो एक दिन के लिए सिर्फ गोवर्धन में आए और गोवर्धन की तलेटी में गोवर्धन के बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के बाजू में लगकर उन्होंने दंडवत करके अपना देह त्याग कर दिया। कितने सौभाग्यशाली होंगे जिन्होंने गुरु का कार्य पूरा किया और पूरी दुनिया में प्रचार करते थे, फिर भी स्वयं गोवर्धन ने उनको अपनी गोद में स्वीकार कर लिया। ये गोपी परणधन प्रभु सभी वैदिक स्तोत्र और पूर्ववर्ती आचार्यों को कोट करके ये सभी श्लोक का तात्पर्य पूरा किया है। जीवित प्राणी एक शारीरिक रूप से दूसरे में चले जाते हैं, ये रूप पहले से विद्यमान है। जीव केवल स्थानांतरित होता है, जिस तरह मनुष्य एक मकान से दूसरे मकान में स्थानांतरित होता है। प्रत्येक योनि में चेतना होती है और यही चेतना जीव का लक्षण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है। 84 लाख योनियों में से होकर चेतन जीव देहांतरण के इस आवश्यक पक्ष को समझे बिना दुर्लभो मानुषो देह
मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, जैसे शब्द समझ नहीं सकते। सामान्य बुद्धि जन भी ये स्पष्ट पारदर्शक शब्द है कि दुर्लभो मानुषो जन्म, दुर्लभो मानुषो देह, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है ऐसा समझने के वाले लोग नहीं समझ सके। बहुत दुर्लभ है। ये खाली एक ग्रामर या एकेडमिक से हम पढ़ नहीं रहे हैं। ये ज्ञान जो है ये हमारी वास्तविक परिस्थिति को, उसकी परिस्थिति को उजागर करता है। अब लोगों को इस अनिवार्य ज्ञान से वंचित रखा जा रहा है। वे मनुष्य योनि के नीचे 80 लाख योनियों में जा गिरने के खतरे में अवगत नहीं है। यह स्वाभाविक ही है कि मनुष्य प्रगति के विषय में सोचे। हम अनुभव करना चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रगति पर है। प्रभुपाद जी की पुस्तक से उनके शिष्यगण लिख रहे हैं कि हमारा अनुभव है, यानी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जीवन प्रगति पर है और हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार रहे हैं। इसलिए लोगों को यह बतलाया जाना अति आवश्यक है कि मूल्यवान मनुष्य जीवन का दुरुपयोग न हो और वे यह समझे कि मानव जीवन जो सबसे बड़ा सुअवसर प्रदान कर सकता है वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। वास्तविक भागवत धर्म की चर्चा यहां होने जा रही है। जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने के विभिन्न क्षेत्र उच्च, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों में बटे हुए हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में उच्चतम, मध्यम और निम्न ग्रह हैं। योगाभ्यास से अथवा धार्मिक कर्मकांडों द्वारा मनुष्य अपने आप को इस ब्रह्मांड के उच्चतर लोकों में स्थानांतरित कर सकता है। दूसरी ओर धार्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वह निम्न ग्रहों में चला जाता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 8:16 में घोषित किया है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस तरह अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक ग्रह अनुपयुक्त तथा अपर्याप्त निवास स्थान है। 80 लाख योनि के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड है, लेकिन ये प्रत्येक ब्रह्मांड अनुपयुक्त और अपर्याप्त निवास स्थान है जीवों के लिए, क्योंकि प्रत्येक ग्रह में वृद्धावस्था तथा मृत्यु के मूलभूत दोष पाए जाते हैं। किंतु श्री भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि भौतिक जगत से परे अत्यंत दूरी पर स्थित श्री भगवान के दिव्य धाम में जीवन शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान युक्त है। यह भौतिक जीवन, यह भौतिक जगत क्षणिक, दुखदायी तथा अज्ञान से भरा है। ये क्लास में पढ़ रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये क्लास हम सब के लिए सुनने के लिए है, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए। वो चेतना है, वो जागृत है, लेकिन कलमशग्रस्त अवस्था में पड़ा है। मनुष्य का अत्यंत विकसित मस्तिष्क ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। अतएव हम शाश्वत तथा नश्वर में अंतर करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। कल जाके पत्थर बनना पड़े तो क्या होगा? कल जाके पहाड़ बनना पड़े, पहाड़ का पत्थर बनना पड़े तो क्या होगा? कोई स्वतंत्रता हमारी चली जाएगी। जब हमने भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, तब भगवान हमसे वो स्वतंत्रता छीन लेते हैं। अलग अलग तरह के कर्मों के अलग अलग कर्मफल है। हमें देखना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति के लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं। ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। कुत्ता, बैल, पशु, पक्षी भगवत गीता या भागवत नहीं पढ़ सकता। उनके अंदर इतनी विकसित बुद्धि भी नहीं है कि इस दिशा में वो तप करके प्रयाण करें। इसलिए दुर्लभो मानुषो देह। मनुष्य का अत्यंत विकसित मस्तिष्क ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। श्रीमद् भगवद गीता 2:16 में कहा गया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टो तत्वदर्शिभिः।
तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पदार्थ का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, जबकि आत्मा का अस्तित्व सदैव बना रहता है। और फिर भी हम अज्ञानी और मूर्ख पदार्थ की ओर जीवन बिताते हैं। शरीर, शरीर के रिश्ते, हमारी इच्छाएं, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब पदार्थ से, नाशवंत पदार्थों से जुड़ी हुई है। जिन्होंने श्री भगवान तथा उनके धाम को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है, वे वैकुंठ प्रिय कहलाते हैं। और ये नव योगेंद्र उनमें से है। फिर से मैं ये वाक्य पढ़ता हूं प्रभुपाद जी का। जिन्होंने श्री भगवान तथा उनके धाम को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है, यानी हमारा प्रयोजन भगवत धाम है, ऐसा व्यक्ति वैकुंठ प्रिय कहलाते हैं। यहां पर राजा नेमी कहते हैं कि ऐसे विद्वान अध्यात्मवादियों की संगति प्राप्त करना निश्चय ही मानव जीवन की पूर्णता है। ऐसे वैकुंठ प्रिय लोग, यानी कि जिन्होंने भगवत धाम जाने के लिए अपनी जीवन की यात्रा की है, ऐसे व्यक्तियों का आगमन, इनकी संगति प्राप्त हो जाना, ये अपने आप में जीवन की पूर्णता है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सुझाव लिखते हैं कि नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरे स आत्मा। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, ये भागवत का 11वें स्कंद का 20वां अध्याय का श्लोक है, 20वां अध्याय का 17वां श्लोक है। श्री भगवान ने कहा, समस्त शरीरों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर बहुत बड़ी उपलब्धि है। समस्त शरीरों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे विरले ही पाते हैं। जब हम भगवत धाम के लिए यात्रा करते हैं तो ये सब विरले में कहा गया, विरल है। और इसकी तुलना नाव से की जा सकती है। नाव यानी कि ये शरीर को नाव का उपयोग, नाव की तरह उपयोग करना है। कैसे? इस नाव के दक्ष कप्तान गुरु है। प्रभुपाद जी सेना नायक है नाव का, और मैंने अनुकूल वायु वेद रूपी भेज दी है। ये वेद का जो ये श्रीमद् भागवत का ये ज्ञान है, ये अनुकूल वायु है, हमारी मन की दिशा को सही दिशा में ले जाता है। इस तरह मैंने भवसागर को पार करने की सारी वस्तुएं उपलब्ध करा दी है। इस तरह भगवान कहते हैं कि मैंने भवसागर को पार कराने की सारी वस्तुएं उपलब्ध करा दी है। यानी कि श्री भागवत शास्त्र, सनातन धर्म के शास्त्र, श्रीमद् भागवत, योग्य बोनाफाइड गुरु, मनुष्य दुर्लभ जन्म, दुर्लभ मनुष्य शरीर, ये सब भगवान ने हमें प्राप्त करवा दिया है। भवसागर पार करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। जिस मनुष्य ने मनुष्य जीवन की ये उत्तम सुविधा प्राप्त कर ली है, ये यानी कि हम सब आ जाते हैं, किंतु वह भवसागर को पार नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हत्यारा मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11:20-17। अपने ही आत्मा का हत्यारा। आत्मा कभी मरता नहीं है, लेकिन हत्यारा का अर्थ है वो निम्न, उसका पतन निम्न योनि में वो जाएगा। तो इतना सब कुछ किया है भगवान ने। कितना कि दुर्लभ मानुषम देहो, दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें दिया है। और इस शरीर को नाव के भांति उसको समझ लो, तो नाव के कप्तान योग्य बोनाफाइड गुरु प्रदान किए हैं। और गुरु को क्यों मानना चाहिए? तो इसके लिए शास्त्रों रूपी योग्य मानसिकता लाने के लिए अनुकूल वायु प्रदान किया है। यानी कि हमारे साधु, गुरु और शास्त्र
और मनुष्य जन्म, ये सब हमें प्राप्त है। और इसके बावजूद भी अगर हम मनुष्य जीवन का अपना उद्धार न कर पाए, भगवत धाम के लिए हम यात्री न बन पाए, तो हम अपनी आत्मा का पतन करने का कारणभूत बनेंगे हम स्वयं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार दया की शक्तिशाली अनुभूतियों से नियंत्रित श्री भगवान के नित्य दास वैष्णव के रूप में इस जगत में उन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं जो अपने संसारी कार्यों के परिणाम स्वरूप बंधे हुए हैं। हम सब बंधे हुए हैं इस जगत के अंदर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रस्सी से, आदि देविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक से हम हमारे पर कई उपाय समस्याएं ला दी गई है, हम बंधे हुए हैं। लेकिन साथ साथ भगवान ने हमें छुड़ाने का रास्ता, क्लू भी भेजा है शास्त्रों के जरिए। ऐसे वैष्णव उन व्यक्तियों पर दया दर्शाते हैं, यानी कि ये वैष्णव जो गुरुजन है, ये हम सबका उद्धार के लिए भगवान के द्वारा उनका आविर्भाव होता है। इसलिए हम हमारे गुरुजनों की व्यास पूजा मनाते हैं, बर्थडे नहीं मनाते, व्यास पूजा मनाते हैं। कहने का तात्पर्य हम प्रभुपाद जी के जीवन में भी देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी ने उनके कई अंग्रेज शिष्यों को कहा कि आप सब ने मेरे गुरु ने मेरे कल्याण के लिए आप सबको भेजा है। प्रभुपाद जी ने ये शिष्य के वो स्वयं गुरु है इसका अहंकार नहीं लिया, विनम्र भाव से कहा कि मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त है। जो कठोर परिश्रम श्री नारद मुनि ने कहा कि बिना भगवत प्रेम के ब्रह्म का ऐसा श्रम साध्य निर्विशेष चिंतन ही कष्टकर है। कि भगवत प्रेम के बिना जो भी विधि है तो ये निर्विशेष चिंतन निश्चय ही कष्टकर है। यानी कि ये तो गीता में भी भगवान 12वें अध्याय के शुरुआत में कहते हैं कि साकार भक्त और निराकार भक्त, और निराकार को ज्यादा कष्ट रहता है। वही बात प्रभुपाद जी यहाँ दोहरा रहे हैं। तो फिर सामान्य स्थूल भौतिकतावादी जीवन की असंख्य समस्याओं के विषय में क्या कहना। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में अधिकांश लोग धन पाने के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वार्गिक स्वप्नों के लिए कठोर श्रम करते हैं। मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कहा जाता है। अन्य लोग सामान्य भौतिकतावादी जीवन से उबकर अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का निषेध करके तथाकथित योग तथा ध्यान के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व में मिल जाना चाहते हैं। ये भी गलत है। ईश्वर के अस्तित्व में मिल जाना यानी कि सेवा का भाव नहीं है। इन दोनों वर्गों के दुखी लोगों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की कृपा प्राप्त हो रही है। जो भगवान में समा जाना चाहते हैं उन लोगों को भी कृष्ण भावनामृत सही दिशा का ज्ञान दे रहा है, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति के अपने सपनों के साथ साथ अपने कष्टदायक निर्विशेष चिंतन को दूर करें। वे ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करना, आनंद मग्न होकर नाचना और श्री भगवान को अर्पित किए गए पवित्र भोजन को ग्रहण करना सीख रहे हैं। वे श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान द्वारा कहे गए दिव्य ज्ञान से प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं। भगवत गीता 9:2 में कहते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वास्तविक विधि को संपन्न करना प्रसन्नतापूर्ण है। प्रसन्नतापूर्ण है और उसे इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले सकाम कर्मों या शुष्क निर्विशेष चिंतन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब अधिकाधिक लोग कृष्ण भावनामृत विधि को स्वीकार करके हर्षित होते हैं। ये प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों का यह अनुभव है और आज हम भी देख रहे हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी संतुष्टि है कि हम
एक शेरी से दूसरी शेरी, एक रोड से दूसरे रोड, एक मार्केट से दूसरे मार्केट कुत्ते की तरह नहीं भटक रहे, क्योंकि मालूम है कि भटकना, ये कष्ट देना, ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान जीव को कभी कष्ट देना नहीं चाहते, लेकिन जीव जब स्वयं कष्ट भोगना चाहते हैं तो उसमें भगवान को कैसे दोष दें। और उत्सुकता पूर्वक अन्यों को कृष्ण कृपा का वितरण कर रहे हैं। यह इस्कॉन के अंतर्गत हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। और ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि कितने भक्त हर सेकंड अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत बढ़ रहा है। हर सेकंड हर भक्त कुछ ना कुछ कृष्ण भावनामृत क्रिया या सेवा कर रहा है, और सब धीरे धीरे हर्षित हो जाते हैं। उनके मन के विचार जब समाप्त हो जाते हैं, उनका भौतिक इच्छाएं जब डिसमेंटल हो जाती है, तब आध्यात्मिक चीज बिल्टअप हो जाती है। इस तरह से सारा जगत जीवंत हो उठेगा और कृष्ण भावनामृत आंदोलन से प्रोत्साहित हो उठेगा। हाँ, जो कि वैष्णव की कृपा का व्यवहारिक प्रदर्शन है। तो वैष्णव की कृपा के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। और वैष्णव की कृपा, अभी महाराज निमि भी ऐसे नव योगेंद्र के सामने ऐसे उत्तम उत्तम सर्वोपरि प्रश्न करके जीवन का कल्याण कैसे प्राप्त किया जाए, हाँ, जीवन का वास्तविक कल्याण, वास्तविक प्रयोजन, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के धाम का यात्री कैसे बना जाए, इसके लिए सभी कुछ आवश्यकता अनुसार सभी सूचनाएं, सभी शास्त्रों का निचोड़ चर्निंग करके अमृत, श्रीमद् भागवत स्वयं अमृत है, सभी वेदों का उपनिषदों का सार है। ये अमृत को भी मंथन करके, अमृत को भी इतना आह्लादक बनाकर प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम तक पहुंच रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये श्लोक हमें हमारे जीवन में अपने मन को बार बार पूछना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में प्रगति करनी है और यही हमारा जीवन, हमारा अंतिम जीवन हो, इसके लिए अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को ये श्लोक बाय हार्ट करके बार बार दिन में 3 बार अपने मन को पूछना चाहिए। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्या ये एक्टिविटी में मैं कितना उत्साही हूं, कितना तत्परता से कार्य कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो इतना बड़ा मनुष्य जन्म पाकर भी पशु की तरह जीवन आया राम गया राम की तरह चला जाएगा, और कितना बड़ा लॉस होगा। हमारे पास 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया भी चला जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन जो किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, वो जीवन चला गया भगवत भक्ति के बिना, तो कितना बड़ा नुकसान है। तो ये जगाने के लिए भगवान मनुष्य देह दिया है, योग्य गुरु दिया है, अनुकूल वायु शास्त्रों के रूप में दी है, और गुरु हमारी कप्तान का ना कैप्टन है, और हमें भगवत धाम ले जाने के लिए है। तो इस बोट में कौन बैठना नहीं चाहेगा। जो गुरु बोट के कप्तान है, बोट लेकर जा रहे हैं, ऐसी बोट में हमें सिर्फ बैठना है, ऐसे भागवत का सिर्फ आचरण करना है, तो कौन नहीं बैठेगा। हरे कृष्ण। आज का श्लोक कहता है कि जो अपना आपका अपने पांव पर कुहाड़ी मारता है, अपने आत्मा का श्लाघन करता है, पतन करता है, वही ये कार्य नहीं कर पाएगा। हरे कृष्ण। समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी और उनके शिष्यगण और श्रीमद् भागवत और आप सब उपस्थित सभी वैष्णव जन, सभी की द्वारा ये हो रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। तो इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति और त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी एक कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का श्लोक हमें अपने आप को बार बार पूछना चाहिए
ये दुर्लभ मनुष्य जन्म किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इसके लिए मैं क्या तैयार हूँ भगवत धाम जाने के लिए? मेरे पास भगवत धाम का बैंक बैलेंस, वीजा कंफर्म हो गया है कि नहीं? हरे कृष्णा। किसी प्रश्न तो, अगर 1-2 मिनट है, किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो गुरु महाराज के लिए हम एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? प्लीज सर, अब 1 मिनट में हो जाएगा। सभी लोग और महामंत्र महाराज जी के लिए बोले। महाराज जी की कृपा से इतना अच्छे सब कथाएं चल, सब सेवाएं चल रही है। महाराज जी आप सबके जय इस पे गुरु, जय आप गुरु। सभी लोग ऑडियो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। जय गुरुदेव, जय